मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में हम टोटल स्टडी किस बारे में करेंगे? चार्ज के बारे में करेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कितने टाइप्स का होता है, चार्ज का बिहेवियर कैसा है। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें ओनली चार्ज की स्टडी हो, चार्ज के सारे बिहेवियर की स्टडी हो, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज की स्टडी होती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब इस ब्रांच में हम किसकी स्टडी करेंगे? चार्ज की स्टडी करेंगे। और अब चार्ज को स्टडी करने के लिए बेसिकली इसके 3 टाइप से स्टडी करी गई। इसकी क्या क्या? फर्स्ट जो स्टडी करी, जब चार्ज कैसा हो? रेस्ट पोजीशन पे। चार्ज कैसा हो? रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है, वो जो ब्रांच होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच कहलाती है। और इसी ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब चार्ज रुका होता है कहीं पे, तो वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज रुका है कहीं पे, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो अपने आसपास क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट हम चार्ज को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मूविंग विथ, चार्ज मूव हो रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो चार्ज जब वेलोसिटी के साथ मूव होता है, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब चार्ज अपना प्लेस चेंज करने लग जाए तो क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। चार्ज जब प्लेस चेंज करे तो क्या जनरेट होता है? करंट। और ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये बात हो गई। थर्ड जो ब्रांच है, थर्ड जो टाइप है, चार्ज को कैसे पढ़ेंगे? तो थर्ड टाइप क्या है? एक्सेलरेटेड। जब चार्ज कैसा हो? एक्सेलरेटेड हो, मींस चार्ज के पास क्या हो? एक्सेलरेशन। तो जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम कौन सी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो देखिए, जो हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं या हम रिमोट का यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसके थ्रू चल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू चल रहे हैं। तो ये चार्ज की स्टडी हम 3 तरीके से करेंगे। इसमें अप्रॉक्स फर्स्ट बुक का, जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट बुक है, उसका अप्रॉक्स 60% कवर हो जाता है इसमें। और मार्क्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें तो इसमें आपको मार्क्स मिनिमम 35% ऑफ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हम, क्योंकि ये टोटल स्टडी किस बारे में है? चार्ज के बारे में है। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे? क्योंकि चार्ज होता क्या है, कि चार्ज कैसे काम करता है ना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसको? चार्ज को। तो पहला चीज, चार्ज जो है हमारा, चार्ज वो क्या है? तो जैसे आपने पढ़ा है बच्चों, मास के बारे में पढ़ा है। मास जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, या उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, कि फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मैटर की, किसी भी एटम की, मास। ऐसे ही चार्ज जो होता है वो भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना है? एटम से। और एटम किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किससे, उसके पास क्या होता है? चार्ज होता है। या प्रोटॉन्स के पास क्या होता है? चार्ज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम बोल सकते हैं इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और मैटर का मीन्स क्या? मैटर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि एटम से बना है और एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना। और उसका जो, या हम बोल सकते हैं इट इज फंडामेंटल
fundamental unit. It is fundamental unit of electron and प्रोटॉन्स. किसकी फंडामेंटल यूनिट है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की यूनिट है. ठीक है. जो सेकंड बात अगर हम करेंगे चार्ज के बारे में, तो चार्ज के टाइप की बात करेंगे, या इट इज डिनोटेड बाय क्यू. किससे डिनोट करते हैं चार्ज को? हम क्यू से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट जो है इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि फिजिक्स में दो बातें हमेशा याद रखनी है. एक तो यूनिट क्या होगी और दूसरा वो स्केलर है या वेक्टर है. तो चार्ज की जो यूनिट होती है इट्स SI यूनिट इज कूलम. क्या यूनिट होती है? कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, ये स्केलर है या वेक्टर है? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. तो चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की. अब मैटर का मीन्स क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट में एटम प्रेजेंट होता है, एटम के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ना. तो उनका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है. अच्छा, अब हम क्या बोल सकते हैं? इसको किससे डिनोट करा जाता है? क्यू से डिनोट करा जाता है. इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो कूलम्स होती है. और कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या? कि चार्ज को डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता. चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. ओनली इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की. टाइप्स ऑफ चार्ज कि चार्ज जो होता है हमारा कितने टाइप्स का होता है. तो चार्ज बेसिकली हमारा दो टाइप्स का चार्ज होता है. फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज दो टाइप्स का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अब ये कहां से पता चला? तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा. उनका नाम था जेम्स फ्रैंकलिन. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और बताया लोगों को कि चार्ज जो होता है बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सिचुएशन क्या हो सकती है कभी कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज साथ में हो, तो वो हमेशा उनके बीच में क्या होगी? दुश्मनी होगी भाई, दुश्मनी. क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सिमिलर हैं. और जब सिमिलर चीजें होती है तो हमेशा एक दूसरे को क्या रहता है? उनमें दुश्मनी रहती है. इसको हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज. क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज बोलते हैं. और लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे? रिपेल. क्या करते हैं? रिपेल टू ईच अदर. हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. जो नेक्स्ट हो सकता है वो क्या हो कि एक पॉजिटिव हो और एक कैसा हो? नेगेटिव. अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनलाइक चार्ज. अनलाइक चार्ज. और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट. क्या करते हैं? अट्रैक्ट ना. तो बेसिकली हमने ये पढ़ा चार्ज के बारे में. क्या पढ़ा? कि चार्ज दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है? कहीं पे आप देखेंगे कि दो सिमिलर टाइप्स के चार्ज साथ में हैं. अगर दो सिमिलर टाइप्स के चार्ज साथ में होते हैं तो वो कहलाते हैं लाइक चार्ज. और लाइक चार्ज जहां भी होगा, सिमिलर चार्ज जहां भी होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? हमेशा रिपेल करेंगे. जबकि नेक्स्ट जो होता है सिचुएशन कि एक पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है? नेगेटिव. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट. और क्या कहलाते हैं? अनलाइक चार्ज. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इसकी क्या क्या होती हैं. तो जो हम बात करेंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जिसपे नीट वगैरह में भी पूछा जाता है, आप लोग भी लिख लीजिए इसको, डायरेक्ट पूछा जाता है बोर्ड में भी. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की क्या है? तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है क्या? ई. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ई से रिप्रेजेंट करते हैं. चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी? ई होती है ना. और ई का मतलब क्या? इसके ऊपर कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम.
ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो आगे अब क्या है अब इससे छोटा क्या हो सकता है कुछ, तो इससे छोटा है, उसकी स्टडी चल रही है अभी, बट अभी हम उसको कंसिडर नहीं करते, बुक्स वगैरह में नहीं होता, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक क्वांटिटी खोजी गई है जिसको हम बोलते हैं क्रेड्स, और वो होता क्या है, तो वो होता है ±e/3 और ±2e/3, जो कि e से भी छोटा है, बट अभी स्टडी के अंदर है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। डू नॉट कंसिडर, इसको हम कंसिडर नहीं करते। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम क्या चाहते हैं, हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो कितनी होती है, ई होती है, और कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, जो अभी हमने पढ़ा कि हम मास के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट, चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास। मतलब अगर आप चार्ज कहीं भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो चार्ज के साथ साथ आपका क्या जाएगा, मास भी जाएगा। चार्ज के साथ क्या कन्वर्ट जाएगा, मास। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मास अगर ट्रांसफर करे तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ क्या ट्रांसफर हो, चार्ज ट्रांसफर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो कुछ मास भी ऑटोमेटिक चार्ज के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होता है, कुछ मास होता है, और कितना होता है सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना 31 kg कुछ होते हैं। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कुछ बातें हैं जो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आपको काम हमेशा आएगा ना। तो ध्यान रखिए, मास, हर जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो उसके पास मास होगा ही होगा। नेक्स्ट जो बात है क्या अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, मास की, अगर हम डिफरेंस निकालें किसके बीच में, मास के बीच में और चार्ज के बीच में मास और चार्ज के बीच में, तो क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है मास और चार्ज के बीच में, वो हम क्या बोल सकते हैं, पहले चार्ज की बात करते हैं। चार्ज can be transferred from one body to another body, one body to another body। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट मास डज नॉट ट्रांसफर, मास को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या डिफरेंस जो चार्ज और मास के बीच में है, क्या मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। मास किस बात पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे, तो इसको हम समझेंगे। एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने बताया कि मास वेलोसिटी के साथ क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, बट नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, m = m0 √1 - v²/c²। अब यहां पे अगर हम देखें तो मास डिफर, ये क्या होता है, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मीनिंग क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल मास है वो, और ये m क्या है आपका, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद कितना मास उसका चेंज होगा, वो कब होगा, देखिए m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² / c²। अब अगर यहां पे हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, अगर
वेलोसिटी किसके कंपेरेबल हो जाए, वेलोसिटी सन ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, उस केस में क्या होगा, आपका मास क्या करने लगेगा, वेरी करने लगेगा। जबकि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें, नॉर्मल वे में देखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की इतनी वेलोसिटी नहीं होती जितनी वेलोसिटी सन ऑफ लाइट की है। लाइट की वेलोसिटी जो होती है उसके बराबर वेलोसिटी नहीं होती। बट ये चीज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। कौन सी फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या देखेंगे, जब बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, और इनको जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इनकी वेलोसिटी अप्रॉक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। उस केस में इनके मास क्या करने लगेंगे, वेरी करने लग जाते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आपके क्लास 12 के 4th चैप्टर में एक हम टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका काम ही होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट वो जो डिवाइस है वो क्या करती है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है और बहुत हाई वेलोसिटी के साथ। उस केस में क्या होगा आपका, कि आपका मास इस वेलोसिटी की वजह से उस पार्टिकल का मास क्या करने लग जाता है, वेरी करने लग जाता है। जबकि अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज independent, it is independent of velocity। वेलोसिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। फिर से देख लीजिए, जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, इससे इस टॉपिक से क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वाले टॉपिक से बहुत बार मिलेगा आपको। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, ई, जो सब लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। नेक्स्ट, अगर कुछ स्टडी चल रही है क्रोएक्स वगैरह की, उनको हम कंसिडर नहीं करते। दूसरी जो बात याद रखनी है क्या, कि अगर चार्ज हम ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हमेशा क्या अपने साथ लेके जाता है, मास को लेके जाता है। अगर रिवर्स करें तो ऐसा नहीं है कि मास अगर ट्रांसफर करेंगे तो जरूरी नहीं है चार्ज ट्रांसफर हो। नेक्स्ट बात क्या है, मास डू नॉट ट्रांसफर, डज नॉट ट्रांसफर, और चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज की। और क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे देखिए आप लोग। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एडिटिविटी, कि हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड। तो इसका मीनिंग क्या, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, एक सिंपल डेफिनेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज कैन बी एडेड like a number। चार्ज कैन बी एडेड लाइक ए नंबर। नंबर मीन्स क्या, इंटीजर्स बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, जैसे हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ऐसे हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। एक जो अब बुक की डेफिनेशन देखें, बुक्स वगैरह में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय, उसको क्या करो, जस्ट ऐड कर दो, एडिंग एल्जेब्रिकली। आप किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज है, उसका टोटल नेट चार्ज आपको निकालना है, तो आपको क्या कर देना है, उस चार्ज को, सारे के सारे चार्ज को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सपोज दैट, एग्जांपल से अगर हम समझें, अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के पास +2 कूलम, +4 कूलम, -3 कूलम चार्ज है। +2 कूलम, +4 कूलम और -3 कूलम चार्ज है, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। तो जस्ट हमने पढ़ा अभी सिंपल लाइन में, क्या सीखा हमने, चार्ज कैन बी एडेड लाइक ए नंबर। जैसे इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, ऐसे ही हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं और किसी भी बॉडी का नेट चार्ज हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कितने कितने चार्ज हैं, 2 कूलम +4 कूलम -3 कूलम। तो कितना हो गया, 2 + 4 कितना हो गया, 6,
माइनस 3 कूलम। तो नेट चार्ज कितना आ गया उस बॉडी के ऊपर? 3 कूलम चार्ज आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज अगर हमको नेट चार्ज निकालना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, उस बॉडी के पास जितने भी चार्ज हैं उनको हम सम कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी किसकी? चार्ज की। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है? वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मीनिंग हमने बहुत बार पढ़ा है, 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या है? तो कंजर्वेशन का एक सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन जो हमने अभी तक सीखा वो क्या बोलता है कि चीजें क्या होती हैं उसके साथ, जो कंजर्वेशन के साथ जो भी है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can transfer from one body to another body. क्या मतलब? चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी जो बात है चार्ज के बारे में, क्या हम बोल सकते हैं, सपोज दैट एग्जांपल से समझते हैं हम। क्या, मान लिया एक बॉडी है, इस पे चार्ज है +5 कूलम, +5 कूलम, +3 कूलम और -4 कूलम, कुछ भी ले सकते हैं। ये चार्ज हो गया किस बॉडी पे, और इसको, इस बॉडी को हमने क्या करा? शेक करा, हिलाया इसको। शेक करने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि यहाँ पे आ गया मान लीजिए 3 कूलम, यहाँ पे आ गया +4 कूलम, और ये कितना होगा? आपसे पूछा गया कि यहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं क्योंकि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेट चार्ज देखें इस बॉडी इस समय, तो कितना है? 5 कूलम +3 कूलम -4 कूलम। तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना हो गया? 5 + 3 8, 8 - 4 4 कूलम आ गया। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना है? 3 + 4, और नेक्स्ट जो हमको पता करना है तो 3 + 4 कितना हो गया? यहाँ पे 7। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर होना है, तो यहाँ पे कितना होगा? ऑटोमेटिक 3 कूलम। तो आंसर हमारा कितना आएगा? ये कितना होगा? -3 कूलम। कितना होगा? -3 कूलम। तभी जाके इसके पास भी कितना चार्ज बचेगा? 4 कूलम चार्ज बचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है? कंजर्व, जितना चार्ज अभी है उतना ही बाद में होना चाहिए। तो ये सिचुएशन में हम यहाँ पे कितना चार्ज होगा? -3 कूलम चार्ज होगा। इस सिचुएशन में दोनों के पास क्या हो जाएंगे? सेम चार्ज होंगे। तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, क्या, एक हम लाइन लिख सकते हैं नोट डाल के कि सब लोग लिखिए इसको, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मीन्स तन्हाई वाला सिस्टम, जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज और क्या बोल सकते हैं? नेट चार्ज ऑन ए बॉडी कंजर्व। कैसा होगा? कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबको समझ में आया होगा। थर्ड अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? देखिए
थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो सपोज डायरेक्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, पहले थ्योरी हम लिख लेंगे, पहले हमको समझना, फिजिक्स में समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। मान लिया यहाँ पे एक बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और यहाँ पे एक बॉडी है, ये भी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो ये समझिए न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी ये होती है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव, और प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और नेट चार्ज कितना हो जाता है इस पे, 0। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये बॉडी ए हो गई और ये बॉडी बी हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस ए बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, और उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया, बी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस ए बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, +E। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और बी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसलिए इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, -E। क्या हो जाएगा, -E। ऐसे ही +2E निकाल दिया तो +2E हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2E हो जाएगा। अगर अब सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से मैं 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकूं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी बॉडी में से 4.5, 3.5 ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या, हम क्या सीखे, इसका मीनिंग हम ये सीखे कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, इंटीजर्स की फॉर्म में होगा, फुल नंबर के साथ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, 2.5 करें, ऐसा कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसी चीज को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी में से चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में होगा, और उसको क्या बोला गया, उसको शो करा गया Q इक्वल टू ±NE। Q इक्वल टू क्या होता है, ±NE। अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्वांटाइजेशन को प्लस माइनस क्यों लगाया, प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो इंटीजर होता है वो आपका क्या हो सकता है, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटीजर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज always exist in integral multiple of fundamental charge। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हमेशा कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर्स की फॉर्म में, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टोटल चार्ज बनाते हैं। यहां पे Q क्या हो गया, चार्ज ऑन ए बॉडी, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोल सकते हैं इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है। और फंडामेंटल चार्ज बार बार लिखिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹
कूलाम। ये बातें होती हैं। तो ये होती हैं 3 टाइप्स की प्रॉपर्टी चार्ज की। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट हमने पढ़ा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, सिंपल, कि अगर किसी बॉडी के पास बहुत सारे चार्ज हैं तो उन चार्ज को अगर हमको नेट चार्ज निकालना है उस बॉडी पे, तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी पे टोटल जितने चार्ज हैं उसको नंबर, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी पढ़ी जो हमने, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या सीखा कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। वो या ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। और दूसरी बात जो हमने बोली, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व। और जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, वो पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा कि चार्ज हमेशा किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। हमेशा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, 3.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। हमेशा क्या होगा, 100 की इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल होते हैं जो 1 मार्क्स के आते हैं। उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हम पहले करते हैं। तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम चार्ज। अगर इस बात को हम दूसरे तरीके से पूछें क्वेश्चन को, जिसका मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके किसी बॉडी को 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इक्वल टू NE, ये होता है। अब इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, N निकालना है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय E N Q। Q क्या है, चार्ज। कितना चार्ज बनाना है हमको, 1 कूलाम चार्ज बनाना है। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब ये 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1.6। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.6। अब यहां से सॉल्व करेंगे, अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100, नीचे क्या आ जाएगा, 16, और साथ में क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 18। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 बाय 16, तो ये अप्रोक्स में आता है 6.25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स में आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलाम चार्ज डेवलप करते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि चार्ज तो कौन सी फॉर्म में होता है, इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो जब भी अगर ऑप्शन आए आपको और ये ऑप्शन कभी भी नहीं मिलेगा तो ये गलत है। आप हमेशा कैसे लिखेंगे, इसको अप्रोक्स में लिखेंगे, कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 18। ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके क्या डेवलप करते हैं, 1 कूलाम चार्ज डेवलप करते हैं किसी भी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जांपल और हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरी फॉर्म में इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। तो दूसरा जो है क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या, कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम बी given to a body? Can a charge of 8 into 10 to the power minus 18 कूलाम be given to a body? क्या किसी बॉडी को हम इतना चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम किसी बॉडी को कितना चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कैसे पता चले हमको। तो अगेन हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू NE। अब यहाँ पे क्या बोला है, चार्ज आपको दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इक्वल टू N इंटू E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो N क्या आ जाएगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, इसके कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करें हम तो कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा
10⁻18 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 19 डिवाइडेड बाय कितना 1.6। तो n कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 10, 19 माइनस 18 कितना बचेगा 1, तो 8 इंटू 10 बाय 1.6। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1.6 में से पॉइंट हटा दे तो 800, और 800 को जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा आपका, अप्रोक्स नहीं पूरा कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 50। तो n कितना आया 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज दे रहे हैं। अब इतना चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हाँ इतना हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस बॉडी को। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन, प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी 3। अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी को हमको चार्ज देना है, मान लीजिए कोई बॉडी कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और उसको हमको क्या देना है, चार्ज करना है, तो किसी न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, चार्जिंग ए बॉडी। चार्जिंग ए बॉडी आपकी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। सिंपल समझना है कि किसी न्यूट्रल बॉडी को जस्ट हमको क्या करना है, चार्ज करना है। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो उसके क्या तरीके हैं, तो उस किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। जो फर्स्ट तरीका है, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है हमारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। फर्स्ट जो है वो हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन, और हम क्या बोल रहे हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। कैसे होता है, किसी न्यूट्रल बॉडी को कैसे हम चार्ज करते हैं, देखिए इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पहले से एक चार्ज बॉडी लेते हैं जो पहले से क्या हो, चार्ज हो। मान लिया एक बॉडी लिया ए, ये पहले से इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कैसी बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी हो गई। और किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज पहले से है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है यहाँ पे, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, इसलिए इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, नेगेटिव। अब हम क्या करें, इस बॉडी के कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी लेके आए। इस बॉडी के कांटेक्ट में हम क्या करते हैं, एक दूसरी बॉडी लेके आते हैं, बॉडी बी। और ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी भी बताया किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नेट चार्ज कितना होता है यहाँ पे, 0 होता है। अब जैसे ही हम इस बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं इस बॉडी के साथ, तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे नहीं है चार्ज, तो ऑटोमेटिक यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होने लग जाएंगे, बॉडी बी को शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो ये जो मेथड है, और कुछ देर बाद अगर हम सेपरेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, क्या दिखाई देगा कि बॉडी ए पे भी कुछ चार्ज है और बॉडी बी पे भी कुछ चार्ज है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। डायरेक्ट मेथड इसलिए बोला क्योंकि इसमें दोनों बॉडीज को आपस में डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट में करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में 2 बॉडीज लेते हैं। एक बॉडी के पहले से ऑलरेडी क्या होती है, चार्ज होती है, और दूसरी बॉडी क्या होती है, अनचार्ज, न्यूट्रल बॉडी होती है। तो जैसे ही हम डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं तो यहाँ के जो एक्सेस चार्ज हैं वो बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब हम सेपरेशन करेंगे इन दोनों बॉडीज का, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी ए पे भी चार्ज डेवलप हो गया और बॉडी बी पे भी चार्ज डेवलप हो गया। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। अब बात आती है कि क्या, अगर यहां से एक क्वेश्चन दिमाग में आए तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या आधा आधा चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों बॉडीज में। तो आधा आधा चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है, बराबर बराबर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, बट कब, वो एक ही केस में। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए आप सब लोग, क्या बोल सकते हैं, इफ शेप, साइज एंड मटेरियल,
if shape, size and material of bodies same, अगर दोनों बॉडीज का शेप, साइज और मटेरियल क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा, आधा आधा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम इफ शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ बॉडी सेम, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सेम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q और इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी लाए, इसके पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। तो जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे और जब सेपरेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इस बॉडी के ऊपर भी कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2, और इस बॉडी के ऊपर भी कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2। तो ये प्रोसेस होती है जब हम क्या कराते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं दो बॉडीज का आपस में। तो ये प्रोसेस हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। और इस प्रोसेस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो क्या होता है, वो भी देखिए। ये तो हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो क्या है, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का, वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, विदाउट टचिंग, या दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो कैसे होगा, बिना टच करे क्या किसी न्यूट्रल बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाएगा। तो देखिए करता कैसे है ये प्रोसेस, काम कैसे करता है। तो यहाँ पे भी हम पहले से एक चार्ज बॉडी लेते हैं जो पहले से चार्ज है। मान लिया नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी ए के ऊपर, और इस बॉडी के पास में, ध्यान से देखिए सब लोग, इस बॉडी के पास में एक हम बॉडी लेके आते हैं। कैसी बॉडी लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी लेके आएंगे, न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं। वापस न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज कितना होता है, सभी लोग सीख गए होंगे, कितना होता है, 0 चार्ज होता है। और ये क्या है, आपका चार्ज बॉडी है। क्या है, चार्ज बॉडी। अब ध्यान से समझिए, हर फिजिक्स में हर चीज का रीजन है, इसलिए फिजिक्स को रटना नहीं है कभी भी। आप लोगों को फिजिक्स को समझना है। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ही आप इजिली नीट और जेईई के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया ए बॉडी, ये हो गया बी बॉडी। ए बॉडी पे ऑलरेडी चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और बी बॉडी जो है वो कैसी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब वही बताया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, बट दोनों बराबर हैं, इसलिए नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अब जैसे ही इस बॉडी ए को बॉडी बी के पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, रिपेल होके इधर आ जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और वो इस साइड में आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में ये हुआ कि जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए, टच नहीं कराया, जस्ट लेके आए, तो क्या हुआ, इस बॉडी ने, इस चार्ज बॉडी ने उसके अंदर जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उनको सेपरेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कर दें और नेगेटिव चार्ज एक तरफ, मतलब हम उस बॉडी का सेपरेशन कर दे रहे हैं चार्ज को, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइज कहलाता है। बाद में इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। किसी न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करेंगे, पोलराइज्ड करेंगे, उससे हम कैपेसिटर बनाते हैं। बाद में बात करेंगे वो। अभी के लिए देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में फिर से समझिए। हम ए बॉडी लेके आए, कोई चार्ज बॉडी, उसको हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज है इसलिए उसने क्या करा, उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट थे उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो पोलराइज कर दिया। अब होगा क्या, इस बॉडी बी के पास
अगेन मैं एक बॉडी लेके आ रहा हूं डायरेक्ट कांटेक्ट में। यहां डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बस इस बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट करा रहा हूं, बॉडी सी का। और ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल बॉडी। ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल बॉडी है आपकी। तो न्यूट्रल बॉडी, अब यहाँ पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी को तो चाहिए चार्ज, तो ये क्या होगा? ये चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा सी के पास। तो जब हम सेपरेशन कराएंगे, सेपरेशन करेंगे, तो क्या दिखेगा हमको? जब अलग अलग करेंगे बी और सी बॉडी को, तो हम क्या देखेंगे कि इस बी बॉडी पे कैसा चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। और नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर हो गया? बॉडी सी को ट्रांसफर हो गया। तो ये प्रोसेस के थ्रू बिना हम टच कराए हम क्या कर रहे हैं? किसी भी दो अनचार्ज बॉडी को हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर दिया हमने। तो ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी हमने पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन, दैट मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट हम क्या कर सकते हैं? किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अभी कुछ लोग स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्या हम हमेशा बार बार नेगेटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं चार्जिंग करने के लिए? तो ऐसा नहीं है, हम पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू भी हम इंडक्शन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक बॉडी ली हमने और मान लिया ये बॉडी क्या है? ए। इस बॉडी पे पहले से कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में हम क्या लेके आए? एक न्यूट्रल बॉडी लेके आए। न्यूट्रल बॉडी अभी हमने पढ़ा, न्यूट्रल बॉडी होगा तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? इस पे 0 होता है। तो जैसे इस न्यूट्रल बॉडी को लेके आए तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज ने इस बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा। उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर सेपरेट हो गए और नेगेटिव चार्ज इधर सेपरेट हो गए। मतलब वही काम हुआ जो नेगेटिव चार्ज ने करा था पहले वाले में। ऐसे इस पॉजिटिव चार्ज ने भी इस न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को आपस में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। दैट मीन्स क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। और वहां पे हम एक दूसरी बॉडी लेते थे और इसके कांटेक्ट में रख देते थे, जिससे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता था। बट यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। कैसे नहीं होता वो बताता हूं अभी। अभी देखिए, हम क्या कर देते हैं? इसमें अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग करते ही, क्योंकि अर्थिंग का मतलब क्या है? ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जैसे अर्थिंग करते हैं तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट। और जब बचेगा बॉडी तो कैसा बचता है? बी बॉडी पे कैसा चार्ज हो जाता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, हम पॉजिटिव चार्ज से भी किसी बॉडी को चार्ज, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब बात ये आती है, कभी कभी दिमाग में बच्चों के आता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? तो उसका रीजन देखिए, बहुत बार बताया भी है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो दोनों को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको मूव कराने के लिए बहुत कम फोर्स देनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन है, किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस एक खुद का फोर्स लगाता है और ये फोर्स क्या होती है? आपकी नेचुरल फोर्स। क्लास 11 में आपने पढ़ा है 4 नेचुरल फोर्सेज होती हैं। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, जो यहाँ लगता है किसके ऊपर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। और जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को इजिली बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी एटम किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बात हुई चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके थ्रू हम पॉजिटिव चार्ज लें चाहे नेगेटिव चार्ज लें, दोनों के थ्रू हम किसी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। अब जो थर्ड मेथड है किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का, वो मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वो मेथड है आपका
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू कैसे? वहां पे जो दो मेथड हमने यूज करे वो दोनों मेथड किसके लिए थे? कंडक्टर के लिए। जबकि यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो मेथड है ये किसके लिए यूज करेंगे? हम इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। क्या होता है देखिए, हम दो बॉडीज लेते हैं, दो बॉडीज ले ली हमने, एक बॉडी ए और एक बॉडी हमने ले ली बी। ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई। ये दोनों आपस में इन दो बॉडीज को हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। तो सिंपल बात क्या होती है कि अगर किसी भी दो बॉडीज को आपस में हम रब करते हैं तो क्या होता है? वहां पे उन दो बॉडीज के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बट फिजिक्स में हमको हर बात को समझना है कि होता कैसे एक्चुअली में। तो अगर हम देखें तो कोई भी बॉडी होगी उसके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, बॉडी ए में भी और बॉडी बी में भी। जैसे हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो रब करने से हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब ये काइनेटिक एनर्जी कुछ देरी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? थर्मल एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? हीट। क्या होता है? हीट। क्या मिलती है इसको? हीट। और हमने पढ़ा है, बाद में भी पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जब हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को, क्योंकि एटम के आउटर शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी किसको दिखती है? इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। और इलेक्ट्रॉन खुश होते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी मिली, और वो क्या होते हैं? एटम से बाहर निकल जाते हैं। अब होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर शिफ्ट हो सकते हैं या इधर से इधर शिफ्ट हो सकते हैं। जब हम सेपरेशन करेंगे दोनों बॉडी को तो हम क्या देखेंगे कि किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और किसी एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब किस पे पॉजिटिव आएगा या किस पे नेगेटिव आएगा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सी बॉडी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। दूसरे पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम जो हमने करा है पहले भी, क्या करें? कॉम्ब ले, उसको हम हेयर में रब करें। रब करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेंगे और अगर उसको टच करते हैं तो क्या देखेंगे हम कि वो कागज के टुकड़े उस कॉम्ब पे क्या होते हैं? चिपक जाते हैं ना। ये किसका एग्जांपल है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज या तीन तरीके जो हमने पढ़े किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के। तो क्या पढ़े हमने? फर्स्ट जो हमने तरीका पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा, क्या पढ़ा? चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हम करते हैं। सेकंड जो तरीका हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें विदाउट कांटेक्ट हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो है क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हम किसको चार्ज करते हैं? इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। तो आशा करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेफ रहें, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।